हजरात वक्त कम है, इस वक्त सल्तनत खिताबत के वजीर आजम हजरत अल्लामा मौलाना मुनव्वरुल कादरी साहब क़िबला, आज ये देखना है इनका खिताब कई ज़बान में हो रहा है। ये वो खतीब हैं जो कई भाषाओं में अपने मन की अभिलाषाएं पेश करता है, जिसे इस वक्त हिंदुस्तान जो अंग्रेजी समझते हैं अंग्रेजी में समझा देते हैं, जो हिंदी समझते हैं उन्हें हिंदी में समझा देते हैं। अगर कोई संस्कृत का बहुत बड़ा माहिर है तो वो उस जबान में भी अपनी बात उन्हें समझा ले जाया करते हैं। आइए माहिर वेदो बयान आलिम ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना मुनव्वरुल कादरी चतुर्वेदी सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रजा खान बैरिया से तशरीफ लाए हैं। आइए उनका पुरजोर इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। थोड़ा पीछे वाले क्यों आप खामोश है, जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुनव्वरुल कादरी साहब क़िबला। बस इन मिसरों से हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जो अहले दी की कब्रों पे आज करते हैं, ये पहले उनके अकीदे की जांच करते हैं। बता दो सैफी के वो होशियार हो जाएं, नबी की शान में जो 3-5 अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप बातों गुफ्तार करने से पहले सबसे पहले मिलकर हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरबार रिसालत माब में बवाज़ बुलंद दरूद शरीफ पेश करना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़ी मक़तल बिलाली मिसबाही की आमद है। आप उनकी चेहरे की ज़ियारत करें। मेंबर नूर पर दिगर शोरा व खुतबा भी तशरीफ़ फरमा है। एक असीम समझे कि चेहरा हमारे और आपके बीच आली जनाब मोहम्मद शाहनवाज साहब बहुत अच्छे नकीब हैं, उनके भी नकाबत को समाअत करना है। अभी आपने अल्लामा अब्दुल मालिक साहब से आपने बड़ी अच्छी अंदाज में नकाबत आपने समाअत किया है। थोड़ी देर मुझे आप बर्दाश्त करने की कोशिश करें। हुजूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर हैं वो शम्मा है कि धुआं नहीं। यकीनन आप तमामी हज़रात सयाह लमका कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा है। शुरा इकराम फरमाते हैं जंजीर हिलती रही दर भूलता रहा, जंजीर हिलती रही दर घूमता रहा, गए हुजूर शरियर्स लौटे तो मेहानी का घर बोलता रहा, थर्रा गए सब यसीद के लश्करों से पा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। जो मैंने आप हज़रात के बीच मैंने आयत करीमा तिलावत किया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका माना होता है बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया हुआ। यकीनन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मस्मे मफूल का सेगा है। बाबे तफ़ील की खासियत में से ये भी खासियत मुबालगा की है। इस सूरत में इसके माने होंगे बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया हुआ। यकीनन देखें मेरे पास तो हम बहुत सारी उन्वानात हैं, हम उस पर बहुत सारे उन्वानात हैं जिस पर हम आपसे बात कर सकते थे, तक़रीर कर सकते थे। थोड़ा इको कम कर दीजिए, बेस कम कीजिए। लेकिन आज मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसलिए मैंने आपके सामने पढ़ा कि मैं यकीनन इसके हवाले से कुछ बातें मैं आपके बीच कर सकूं। बिलखुसूस एक तरफ सिद्दीक़ अकबर की सदाकत पुकार रही है कि मेरी तारीफ़ करो, एक तरफ उमर फ़ारूक का अदालत पुकार रहा है कि मेरी तारीफ़ करो, एक तरफ हज़रत यूसुफ का जमाल पुकार रहा है कि मेरी तारीफ़ करो, एक तरफ हज़रत मूसा का जलाल पुकार रहा है कि मेरी तारीफ़ करो। अलगर्ज़ अक्ल हैरान है, जहन परेशान है कि हम किसकी तारीफ़ करें। जिसकी तारीफ़ करने से सिद्दीक़ अकबर की भी तारीफ़ हो, उनकी सदाकत की भी तारीफ़ हो। जिसकी तारीफ़ करने से उमर की भी तारीफ़ हो, उनकी अदालत की भी तारीफ़ हो। जिसकी तारीफ़ करने से यूसुफ की भी तारीफ़ हो और उनकी जमाल का भी तारीफ़ हो। अक्ल हैरान है, जहन के अंदर ये बात आती है कि बतमी के सरजमी पे पैदा होने वालों में से एक ऐसी भी हस्ती जलवे अफरोज़ है जिसकी तारीफ़ करने से पूरी कायनात की तारीफ़ हो सकती है। वह कौन है? वही तो सयाह लामका हैं, जिनकी तारीफ़ करने से सारी कायनात की तारीफ़ हो सकती है। वही तो नबियों के ताज़ेदार हैं, जिनकी तारीफ़ करने से सारी कायनात की तारीफ़ हो सकती है। वही तो पैगम्बर आज़म हैं, जिनकी तारीफ़ करने से सिद्दीक़ की भी तारीफ़ होगी, उनकी सदाकत की भी तारीफ़ होगी। उनकी तारीफ़ करने से उमर फ़ारूक की भी तारीफ़ होगी, उनकी अदालत की भी तारीफ़ होगी। लोगों यकीनन वो पैगम्बर आज़म सरवर कौनैन हैं। 10 मिनट का वक्त है, मैं आपके इसी के
बीच में अपने गुफ्तगू को मैं समेटना चाहता हूँ। लोगों, वो पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन जो है, नबी ये पाक सरवरे कौनैन जब मेराज में तशरीफ ले गए हैं, लोगों मेराज में का एक मुकाम आता है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। वहाँ पर पहुँचे हैं, पैगम्बर आज़म भी हैं। नबी ये पाक सरवरे कौनैन से हज़रत जिब्रील ने कहा था, या रसूलल्लाह मुझको यहीं तक रहना है, अब आप यहाँ से आगे आप जाएं। लोगों कुर्बान जाओ, जब नबी आगे बढ़ना चाहे, नबी ने कहा जिब्रील तुम कुछ मुझसे कहना चाहते हो? हज़रत जिब्रील ने कहा था नहीं। फिर पैगम्बर आज़म ने कहा जिब्रील अगर कुछ कहना हो तो कहो। तो हज़रत जिब्रील ने कहा था, या रसूलल्लाह मैं यही सोच रहा हूँ कि जब मैदान महशर कायम किया जाएगा तो आपकी उम्मती पुलसरात पे कैसे गुजरेगी, जो यहाँ तक के तलवार के धार से भी तेज है और बालों से भी बारीक है, कैसे गुजरेगी? तो पैगम्बर आज़म ने कहा था जिब्रील जिस उम्मती के अमल साले रहेंगे वो पार कर जाएगा और जिस उम्मती के अमल बद रहेंगे वो जहन्नम में गिर जाएगा। तो जिब्रील ने कहा था, या रसूलल्लाह आदम की उम्मती पुलसरात को पार कर सके या ना कर सके मुझे कोई गम नहीं, हूद और समूद की उम्मती पुलसरात को पार कर सके या ना कर सके मुझे कोई गम नहीं, हज़रत मूसा की उम्मती पुलसरात को पार कर सके या ना कर सके मुझे कोई गम नहीं, मगर या रसूलल्लाह जब आपकी उम्मती पुलसरात से गुजरे तो मुझे इजाजत दे दिया जाए ताकि मैं अपना पर बिछा दूं। आला हज़रत फरमाते हैं पुल से उतारो राहे गुजर तो खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हाय हाय वो पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन की उम्मतियों का ख्याल जिब्रील भी कर रहे हैं। आप नबी की उम्मती हैं, आप नबी की बातों पर कितना आप अमल करते हैं? आज अक्सर कहा जाता है, तकरीरें होती है, जलसे होते हैं, वलमा खिताब करते हैं, मगर आवाम अमल नहीं करती है। अमल ना करने की कारण जानते हैं क्या है? इंसान महफिल में आता है, जहन घर पे छोड़ता है। इंसान महफिल में आता है, जहन मोबाइल पे रखता है। इंसान महफिल में आता है, जहन कहीं और रखता है। यकीनन मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ लोगों, यकीनन दुनिया के तमाम खुराफातें छोड़कर अपने जहन और तमद्दुल को सही करके वलमा की खिताब पे रखो, वलमा की बातों को गुफ्तार पे रखो, तो यकीनन पूरी बातें तो तुम याद नहीं कर सकते हो, मगर चंद नुस्खे जो है, चंद बातें तो अपने जहन में बैठा सकते हो। अगर एक भी बातें आपने आज के जलसे से अपने जहन में बैठा लिया तो हाफिज गुलाम नबी जान का जलसा कराना और आपका जलसा में आना ये रब के दरबार में मकबूल हो जाएगा। लोगों, यकीनन आप वलमा की बातों पर तवज्जो रखो। जब पैगम्बर आज़म सरवर कौनैन जो है सहाबा को जब हदीस सुनाते थे तो सहाबा बगौर समाअत करते थे। और ये भी देखें, जब नबी हदीस बयान करते थे और नबी का जब हदीस बयान करने का अंदाज ये होता था, अगर नबी कोई बात बताते बताते अपने चेहरे पे, अपने दाढ़ी पर अगर हाथ फेरते तो सहाबा इकराम जब उसी हदीस को किसी और से बताते तो वह भी अपने चेहरे पे हाथ फेर लेते थे। पैगम्बर आज़म हदीस बयान करते करते अपने सीने पे हाथ रख करके उस हदीस को सहाबा के सामने रखते, तो सहाबा इकराम भी उस हदीस को जब किसी को सुनाते तो पैगम्बर आज़म की तरह अपने सीने पे हाथ रख लेते थे। यहाँ तक के लोगों, वो पैगम्बर आज़म जैसे जैसे हदीस सहाबा को पढ़ाते और जो कारे खराब जो है अपनाते, सहाबा भी उस पे अमल करते थे। आज यकीनन उलमा की बातों पर तवज्जो हम और आप नहीं देते हैं। जरूरत इस बात की है कि दुनिया की तमाम खुराफात को छोड़ दिया जाए, उलमा की बातों पे अमल किया जाए, नबी की हदीस पे अमल किया जाए। अगर हमने और आपने नबी की हदीस पे अमल कर लिया तो हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। यकीनन हाफिज गुलाम नबी जान साहब ने जो ये महफिल पाक जो है सजाया है, लोगों यकीनन आज नबी के सदक़े में, और वही पैगम्बर आज़म जिस महीने में आ बैठे हैं इसे शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना कहते हैं। और इस महीने को अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि शाबान मेरा महीना। इस महीने के हवाले से शुरा इकराम फरमाते हैं, मुबारक हो मोमिनो, आई ये शबे बारात, रहमत हक बन के छाई है शबे बारात, और करते रहो इबादत तिलावत तमाम रात, खुद मुस्तफ़ा ने इसे मनाई है शबे बारात। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।